अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल। वालेकुम सलाम। अमल बेटा, आई होप कि तुमने सारी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ली होगी। तुमने उस लड़के रेहान से मिलना खत्म किया है? जी अंकल, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिट्स का पता है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैंने रेहान से कह दिया है कि मेरी शादी हो रही है। गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने अपनी फैमिली को रुस्वा होने से बचाया है। तुम एक समझदार लड़की हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये रखो बेटा। ये क्या है? ब्लाइंड चेक है, मैंने साइन कर दिया है। तुम इसमें अपनी मर्जी की अमाउंट डाल सकती हो। शादी का मौका है, तुम्हें शॉपिंग करनी होगी। नहीं अंकल, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। और अगर कुछ खरीदना भी हुआ तो आप ऑलरेडी मेरे अकाउंट में डलवा चुके हैं। मैं उन पैसों से शॉपिंग कर सकती हूँ। थैंक्स। बासिल से तुम्हारा कोई राब्ता हुआ? उसने कांटेक्ट किया? जी, कुछ दिन पहले कॉल आई थी उनकी। कह रहे थे कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अंकल, जब वो वापस आ जाएं तो आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। अब तो मसला हल हो गया है ना। जो नफरत की आग दिलों में जल रही थी, आई होप कि वो बुझ गई होगी। अंकल, माफ कर देने से रिश्ते टूटने और बिखरने से बच जाते हैं। आई होप कि आप सिचुएशन समझ रहे होंगे। लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतने देर से बाद आई तुम? फाइजा आप ही, आजकल मैं बहुत बिजी थी, लेकिन अब आ गई हूँ ना, अब आती जाती रहूंगी। बेहतरीन। बेटा बैठो तो सही। आओ ना बेटा, बैठो बेटा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, बस इसीलिए आ गई। बड़ा अच्छा किया बेटा। फाइजा आप ही, रेहान नजर नहीं आ रहा, घर पर नहीं है क्या? वो दरअसल रात को लेट आया था ऑफिस से, तो अभी तक सो रहा है अपने कमरे में। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी उसके ऑफिस से ही आ रही हूँ। वहां पता चला कि वो तो 2-3 दिन से नहीं आया ऑफिस। 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आए? अरे और कहाँ जाना है, गया होगा अपनी उस लाडली से मिलने के लिए। आंटी, लेकिन अमल भी आजकल अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। क्या? शादी की तैयारियां? ओ हाय रेहान, तुमने आंटी को बताया नहीं कि अमल की शादी हो रही है? सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो क्या है ना आंटी, अमल को डायमंड बहुत पसंद है। जो उसका शौहर है ना, उसका डायमंड का कारोबार है, इसीलिए तो कर रही है। रेहान, तुम्हें पता था कि अमल की शादी हो रही है? अभी तक शादी हुई नहीं है और अमल सिर्फ मेरी है और ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। और
तुम्हें मैंने यहाँ आने से मना किया था, तो क्यों आई? ये तुम कैसे बात कर रहे हो उसके साथ? इट्स ओके आंटी, तो आदत सी हो गई है। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं खुदा हाफिज। अरे बात तो सुन लो। देखा, मैंने मना किया था ना कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, मगर नहीं, ये नहीं माना। अब छोड़गी ना इसे? अरे ऐसी लड़कियां तो बस अपने मुफाद के चक्कर में होती हैं। आंटी मैं भी चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? बैठो ना, चाय पीकर जाना। फायजा, अरे कुछ खिलाओ पिलाओ ना इसे। जी अम्मी। फायजा आपी की कॉल। यकीनन रेहान ने फिर से कुछ किया होगा, या फिर मेरी शादी का बता दिया होगा। हेलो आपी। ये मैं क्या सुन रही हूँ अमल? तुम शादी कर रही हो? तुम्हें पता है ना रेहान तुमसे कितना प्यार करता है। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है अमल? मेरे भाई की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है ना। तुम जानती नहीं हो, जिस दिन से तुम गई हो ना वो चैन से सो सका है, ना वो पेट भर के खाना खा सका। मेरे भाई की हंसी खो गई अमल। आप प्लीज रेहान को समझाएं। वो मेरी वजह से खुद को सजा क्यों दे रहा है? ये सब तो नसीब का लिखा है ना। कभी शादी मत करो अमल, वापस आ जाओ मेरे भाई के पास। आप प्लीज समझने की कोशिश करें, ये मेरी मजबूरी है। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आप भी। रेहान बहुत गुस्से में घर से गया है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। आप ही मेरी बात। रेहान गुस्से में कहाँ गया होगा वो? वही ना आ जाए। अगर वो यहाँ आ गया और कासिम अंकल ने उसे देख लिया तो उसे रोकना होगा। हेलो, तुमने मिनाहिल को मेरे घर क्यों भेजा? तुम्हें क्या लगा सब कुछ भुलाकर उसका हाथ थाम लूंगा मैं? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। देखो, बी प्रैक्टिकल। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। रास्ते तुमने जुदा किए, मैंने नहीं। मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। तुम गलत कर रहे हो। हाँ, गलत ही सही, लेकिन मैं जिंदगी भर इस झूठ के साथ नहीं जी सकता कि अपने दिल में तुम्हारी जगह किसी और को देने का नाटक करूं। कभी नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मेरे दिल में धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम की चल रही है और वही चलती रहेगी। वापस चले जाओ, भूल जाओ मुझे प्लीज। मेरे साथ खेला अपनों से भरे जहां में मुझको कर दिया अकेला दिल में
खतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी कैसे दर्द ये छुपाऊं कैसे बोझ ये उठाऊं कैसे बोझ ये उठाऊं मौला रे मौला रे मौला रे। सब खैरियत है ना? हाँ, मैं बस शादी के कार्ड्स प्रिंट करवाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि फोन पे बात करने से बेहतर है आमने सामने बैठ के बात कर ली जाए। क्या पूछना था? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अमल के नाम के साथ सरनेम क्या लगाया जाएगा? कासिम दाद तुम्हारा ना? देखो, सारे मीडिया की नजरें इस शादी पर हैं तो तरह तरह के सवालात भी हो सकते हैं, तो तुम्हारा नाम लिखवाना है ना? मीडिया के सवालों से क्या फर्क पड़ता है? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि कासिम दाद किसी से नहीं डरता। अमल के नाम के साथ उसके वालिद का नाम लिखा जाएगा। ये इसका हक है और ये हक मैं इससे छीनना नहीं चाहता। ऑलराइट देन, बहुत सारे काम है मुझे, मैं अब चलती हूँ। बैठी ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। Some other time. बस ऐसे ही रवैयों से मुझे डर लगता है। मेरी अमल आदी नहीं है ऐसी बातों की, उसे ऐसी पॉलिटिक्स नहीं आती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर दिलशाद जैसी बिजनेस वूमन के पास इन पॉलिटिक्स का टाइम कहाँ होगा। अमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी मामा को यही समझाती रहती हूँ, आप खामखा बात बात पर परेशान हो जाती हैं। अमल बहुत समझदार लड़की है, सब हैंडल कर लेगी। जी मामा, आप परेशान मत। अल्लाह करे ऐसा ही हो और मेरे दिल में उठने वाले ये वसवसे गलत साबित हो। अब तो खुश हो जाओ और ये बताओ कि माइयों की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। बाय द वे, प्यारी लग रही हो।
जैसे रोशनी थी अब वो चांद बुझ गया है, सूना सूना हो गया है दिल का आसमान जैसे। किसको राज़दा बनाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, मौला रे मौला रे मौला रे। हेलो आपी। हेलो हेलो रेहान, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अभी आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। Hey शाजिम, hey, thank you so much. Congrats. क्या हाल है? आंटी नहीं आई? नहीं यार, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह। Hi. ओह, हाय। So finally you are back. हाँ यार, क्या करूँ, बस आना पड़ा। शायद यही मेरा सब कुछ है। एनीवेज, तुम बताओ कैसी हो? और इट्स नॉट फेयर गाइस, मैं तो सोच रहा था कि ज़हीन वेड्स महा। कम ऑन यार, ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। यू नो, लोग सच समझने लगते हैं। चलो आओ, आसिफ से मिलवाता हूँ तुम्हें। कम। फायजा, जी अम्मी। रेहान अभी तक नहीं आया, फोन कर दिया था उसे? कर दिया था फोन मैंने अम्मी, आते ही होंगे। अच्छा। अम्मी, अम्मी आप तो बीमार, अभी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रेहान मुझे माफ कर दो, वो अम्मी के कहने पे तुम्हें कॉल की थी। झूठ बोला कि अम्मी की तबीयत खराब है, वरना तुम आते नहीं। अच्छा, अब यहाँ खड़ी बातें करती रहोगी? अरे भाई आया है, खाना लगाओ ना, सब मिलकर खाना खाएंगे। आ मेरा बेटा, मेरे पास बैठ। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। झूठ है सब, सब झूठ बोलते हैं। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हालत बन गई है उसकी? उस लड़की ने क्यों किया इसके साथ ऐसा? अम्मी, इस वक्त उसको आपकी जरूरत है। आप जाएं कमरे में उससे बात करें, खाना कमरे में लेके आते। तुम आज भी नहीं बदली ना, आज भी पहले की जैसी हो। बेला नहीं आई, कैसी है वो? मनाइल ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? हमारी सेपरेशन हो गई है। डिवोर्स? नहीं, अभी हुई नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। अमल,
मुझे एहसास हो गया कि बेला से शादी करना मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। और आई हैव रियलाइज्ड कि उसके नज़दीक मेरी अब पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं रही। शी डजंट वैल्यू मी। शायद तुम्हारा एक्स्ट्रा तवज्जो देना उसकी आदत पड़ गई थी मुझे। और तुम मेरे लिए पोजेसिव भी तो थी बहुत। वो बचपना था मेरा। नहीं अमल, वो मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सका, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सका। शाजिम, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर ज़हीन की गेस्ट बनकर आए हो तो पार्टी एंजॉय करो। नहीं अमल, मैं लंदन से सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आया हूँ। देखो, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ। तुम प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। पागल हो गए हो? Are you crazy? जाओ यहाँ से। अमल, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सका, लेकिन मेरी बात मानो, अभी भी कुछ नहीं बदला। मैं सब ठीक कर सकता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम प्लीज ज़हीन से शादी से इनकार कर दो। अमल, वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। मेरे पास सब कुछ है यार। तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ, मैं हो गया हूँ पागल। देखो, मुझे मालूम नहीं था कि ज़हीन तुमसे शादी करना चाहता है, वरना मैं शादी कभी नहीं होने देता। शाजिम, just stop it। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अमन, आओ मेरी फ्रेंड से मिलो। उठो। दिस इज माई फ्यूचर डॉटर इन लॉ, कासिम दाद की बेटी अमल। बिजनेस की दुनिया में आप दोनों को तो राइवल समझते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप मींस बच्चों की शादी करवा के आप दोनों समधी समधन तो बन गए। अब क्या आधी मार्केट दोनों मिलकर कैप्चर करेंगे? आधी तो नहीं, मैं तो पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहती हूँ। बिजनेस की दुनिया में कासिम दाद दुश्मनों से नहीं डरता, डर दोस्तों से लगता है। और मेरा एक और असूल है कि मैं बिजनेस और फैमिली को अलग अलग लेके चलता हूं। फैमिली अलग नहीं है कासिम दाद। फैमिली तो हमेशा ही बीच में रहेगी ना, लेकिन ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, राइट? अब तो हम अपने बच्चों की वजह से एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं। Everything will be fine. सोनिया, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। दिलशाद, तुम्हारे घर में तो चांद की तरह रोशन हो जाएगा। वाकई दिलशाद, आपकी बहू बहुत प्यारी है और इतनी प्यारी बहू के लिए हमेशा की कारोबारी दुश्मनी को खत्म करना तो बनता है। दिलशाद, हानिया नजर नहीं आ रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हानिया को एक अर्जेंट बिजनेस मैटर के लिए इटली जाना पड़ गया। अब देखे ना,
वीडियो कॉल पर ही भाई की मायू अटेंड करेगी। सो सैड, काश जहन के डैड भी जिंदा होते। फालिज के बाद अचानक डेथ की खबर मिली तो हम सब सैड हो गए। क्या वो इटली में ही? आप लोग आइए ना, डिनर इज सर्व्ड, आइए। हाँ खाते हैं हम। आंटी मैं जाऊं? हाँ जाओ, तुम्हारा ही फंक्शन है, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्र है मामा के चेहरे पर मेरी तरफ से इत्मीनान तो आया। राफे भी कितना खुश है। इसका मतलब है मैंने गलत फैसला नहीं किया। मेरी खुशी के बदले मेरी माँ और मेरे भाई की खुशी घाटे का सौदा नहीं है। बस मैं कभी आप पर बुरा वक्त नहीं आने दूंगी मामा, क्योंकि मैं अपने पापा की बेटी हूँ और वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते थे। लाइट बंद कर दें आप ही। रेहान, मेरे भाई तुम्हें हो क्या गया है? तुमने तो कभी भी अंधेरे का सहारा नहीं लिया था। संभालो खुद को। अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, बाहर आओ। अभी वो जा रही है, अमल मुझे छोड़कर जा रही है। अभी मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अभी आप प्लीज उसे रोक ले। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। ये कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो रेहान? अरे ऐसा कहने से पहले हमारा तो सोच लिया करो। पागल हो गए हो क्या उस लड़की के पीछे? वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, ये अमीर घराने की लड़कियां एतबार के काबिल नहीं होती। नहीं अम्मी, अमल ऐसी नहीं है। अच्छी लड़की है, उसकी कोई मजबूरी होगी, मैं जानता हूँ। मैं तंग आ गई हूँ इस लड़की से। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। और तुम्हारा जो जी में आता ना वही करो। पहले कब सुनी है तुमने अपनी माँ की, जो अब सुनोगे? जिसके दम से रोशनी थी अब वो चांद बुझ गया है। सूना सूना हो गया है दिल का आसमान जैसे। किसको नाज़ ना बनाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे मौला रे मौला रे। आपने नोटिस किया है अमर कितनी चुप चुप और उदास थी? हाँ, अक्सर लड़कियां ऐसे मामले में उदास हो जाती हैं।
अपनों को छोड़कर दूसरों के घर जाने से लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। डोंट वरी, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सोच के परेशान हुआ जाए। सही कहा आपने। माँ हूं ना, इसलिए ज्यादा सोचती हूँ। अच्छा, मैं अमल और राफी को देख कर आती हूँ। देखो ना तो चैन नहीं आता, आदत से मजबूर हूं मैं। अपनी ये आदत बदलो। जब अमल अपने ससुराल चली जाएगी तब क्या करोगे तुम? सही कह रहे हैं आप। मेरी तो ख्वाहिश है कि अमल की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। इशफाक प्रिंसेस बुलाते थे, कहते थे ये मेरी प्रिंसेस है, प्रिंस ढूंढ कर लाऊंगा इसके लिए। I'm sorry, वो अमल की वजह से इशफाक का जिक्र आ गया। It's okay, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा खेल ये नसीबा तूने मेरे साथ खेला, अपनों से भरे जहां में मुझको कर दिया अकेला। दिल में रह गई है दिल की सारी चाहतें अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी, कैसे कर दिए रास्ते तुमने जुदा किए, मैंने नहीं। मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। तू ही मेरा है गवाह मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे, तू ही मेरा है गवाह मौला रे। क्या हो रहा है? मुझे रिहान क्यों याद आ रहा है? ये गलत है। मेरा रिहान से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मुझे रिहान याद भी नहीं आना चाहिए। कभी क्यों नहीं तुम्हें दिलो दिमाग से चले जाते हैं? क्यों याद आ रहे हो मुझे? नहीं, ये तुमसे प्यार नहीं है। हाँ, गलती सही, लेकिन मैं जिंदगी भर इस झूठ के साथ नहीं जी सकता कि अपने दिल में तुम्हारी जगह किसी और को देने का नाटक करो। कभी नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मेरे दिल में धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम की चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते हो शराब जैसे, तन्हा हम किसे न पाऊं कैसे, माफ कर दो ना। माफ कर। अरे तू ही मेरा है गवाह मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे, तू ही मेरा है गवाह मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह मौला रे। तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे पास आना हो तो मुझे यूं रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे पास आना होगा।
तुम्हारे सिवा कभी कुछ और सोचा ही नहीं है। तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाएगा। खुद को मुझसे दूर मत करो अमल। तुम सिर्फ मेरी हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी। तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत परेशान थी। फिर मैंने समझाया कि मेरे होते हुए अमल का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, तब जाके समझ में आई। माँ हूं ना, इसलिए डर लगता है मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मैं भी तो दिन रात आपसे यही कहती रहती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान मत हो। जानती हूँ, बस ये तसल्ली है दिल को। मामा, दैट्स नॉट फेयर। आज तो मेरी बारी है ना, आपने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना है। राफे, ऐसी कौन सी बात है? लाओ, मैं तुम्हें नाश्ता करा देती हूँ। एक्सक्यूज मी। नाश्ता तो खत्म कर लेते। हाँ बस कर लिया, तुम लोग करो। मुझे कुछ जरूरी काम है, ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह सुबह मीटिंग है। पर आपने तो कहा था कि आप अमल की शादी तक ऑफिस नहीं जाएंगे। तुम कहती हो तो नहीं जाता। नहीं नहीं, ऐसे ही कह रही थी। आप जाइए। मैं जल्दी आ जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दो। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके। चलो अमल, नाश्ता शुरू करो।